ये था विशाल मौर्य साम्राज्य, जिसकी शक्ति दूर दूर तक फैली थी। सम्राट बिंदुसार के घर एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम अशोक रखा गया। इसका नाम अशोक होगा। घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल सीखा। राज परिवार में उत्तराधिकारी बनने की होड़ भी बढ़ने लगी। तक्षशिला में विद्रोह हुआ और अशोक को उसे शांत करने भेजा गया। अशोक ने अपनी बुद्धिमत्ता से विद्रोह को नियंत्रित किया। इसके बाद अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बनाया गया। महाराज, हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है। सूखे के कारण हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। बिंदुसार की मृत्यु के बाद राज सिंहासन के लिए संघर्ष शुरू हुआ। अंततः अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। अब अशोक के सामने पूरे भारत को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने की चुनौती थी। लेकिन कलिंग स्वतंत्र था और मौर्य सत्ता को चुनौती देता था। अशोक ने कलिंग पर विजय पाने का निर्णय लिया। फिर शुरू हुआ इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक। युद्ध में हजारों लोग मारे गए और असंख्य परिवार उजड़ गए। विजय के बाद भी अशोक के हृदय में शांति नहीं थी। महाराज, युद्ध ने हमसे सब कुछ छीन लिया। उस दिन अशोक ने समझा कि सच्ची विजय तलवार से नहीं होती। अशोक ने बुद्ध की शिक्षाओं की ओर अपना मन मोड़ा। उन्होंने करुणा, अहिंसा और सत्य के मार्ग को अपनाने का संकल्प लिया। अब अशोक की विजय का अर्थ था लोगों के दिल जीतना। सम्राट ने प्रजा के कल्याण को शासन का मुख्य उद्देश्य बनाया। यात्रियों के लिए सड़कें, कुएं और विश्राम की सुविधाएं विकसित की गईं। मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के लिए भी उपचार की व्यवस्था पर जोर दिया गया। अशोक ने अलग अलग मतों और धर्मों के सम्मान की बात कही। अपने विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए अशोक ने शिलालेख बनवाए। अशोक ने संदेश और जन कल्याण के लिए अधिकारियों की व्यवस्था की। सम्राट चाहता था कि उसकी प्रजा बिना डर अपनी बात कह सके। अशोक ने बौद्ध संघ को भी संरक्षण दिया। पाटलिपुत्र में बौद्ध भिक्षुओं की एक महत्वपूर्ण सभा आयोजित हुई। अशोक के पुत्र महेंद्र ने धम्म का संदेश दूर देशों तक पहुंचाया। महेंद्र और संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया। बोधि वृक्ष की परंपरा भी श्रीलंका तक पहुंची। अशोक के शासनकाल में अनेक स्तूप और बौद्ध स्मारक विकसित हुए। सांची जैसे बौद्ध केंद्र आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण बने।
जो अशोक कभी युद्ध की शक्ति पर विश्वास करता था, अब करुणा की शक्ति पर विश्वास करता था। सम्राट अशोक की कहानी बताती है कि एक शासक अपने जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अशोक की सबसे बड़ी विजय कलिंग पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध पर थी।